नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज वीडियो में हम लोग देखने वाले यहाँ पे क्या है कि मेरे पास डिफरेंट फाइल है, बहुत सारा फाइल है, ठीक है। और हर एक फाइल में जो है अलग-अलग डेटा है। यहाँ पे जनवरी मंथ का डेटा है, फरवरी मंथ का डेटा है, यहाँ अप्रैल मंथ का है, यहाँ पे जून मंथ का है, सभी डेटा है। अगर मैं इस सभी फाइल को मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। सभी को मैं एक साथ ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। जब इसको ओपन किया तो देखिए सभी फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे तो देखिए अगर मैं देखो अप्रैल मंथ का डेटा, यहाँ पे जो है सीट का नाम अप्रैल है, जो कि यहाँ पे अप्रैल मंथ का जो सीट यहाँ पे है और यहाँ पे अप्रैल मंथ का यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो है सेल्स जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर इसी में हम दूसरा सीट पे जाए तो अगर जून मंथ का देखें तो यहाँ पे जून मंथ है, यहाँ पे जो जून मंथ का जो है डेटा दिया हुआ है। ये भी जो हेडिंग आपका सभी का सेम ही है, आइटम्स है और यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया कि हमारे सीट में जो डेटा है यहाँ पे हर एक मंथ का जो है डेटा जो आपको अलग-अलग दिया हुआ है। अगर आपको बोला जाए इसका जो है कंबाइन रिपोर्ट, एक सेपरेट रिपोर्ट बना के मुझे दो, तो आप क्या करोगे? हर एक मंथ का डेटा को अलग-अलग तो नहीं, यहाँ पे कंबाइन पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कम डेटा है तो आप चलो इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट करके दूसरे सीट में करके आपको निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारा डेटा सभी का जो है कंबाइन करके एक डेटा बनाना है, जिसमें कि आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे चाहिए इस सीट में, ठीक है। पूरा रिपोर्ट यहाँ पे सभी पेज का डेटा आना चाहिए इसी में। तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे एक सिंपल सा VBA कोड यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सभी डेटा को क्लोज करता हूँ। चलिए, अभी क्या हो गया कि हमारे केस में अभी देखिए सभी सीट यहाँ पे क्लोज है, सिर्फ एक सीट जो है यहाँ पे ओपन है, जिस सीट में मुझे सभी का डेटा जो चाहिए इसी में। अभी मेरा काम क्या है, फर्स्ट काम क्या है कि ये जो डेटा है, ये सारा सीट जो ये सभी सीट जो इसी सीट में आ जाना चाहिए। एक सिंगल सीट में जो आपका पूरा मंथ का जब भी वर्कबुक जो एक ही वर्कबुक में आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो सीट है इस सीट को क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डेवलपर टैब में जाना है। क्या कहाँ जाना है? डेवलपर टैब में। अगर आपके सेल्ट में डेवलपर टैब नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको जो है कस्टम रिबन बार का जो है ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे ही आप कस्टम रिबन बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, डेवलपर का है जो यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो टिक किया हुआ अगर तो रहेगा तो यहाँ पे रहेगा। अगर आपके केस में अगर चेक यह पे नहीं किया होगा इस तरह है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा तो आपके सीट में भी ये डेवलपर टैब आ जाएगा, ठीक है। जब आपके सीट में ये डेवलपर टैब आ जाए, आने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजुअल बेसिस है, विजुअल बेसिस पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको इस टाइप का विंडोज आएगा, ठीक है। जब इस टाइप का विंडोज आ गया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मॉड्यूल पे क्लिक किया, तो जैसे मॉड्यूल पे क्लिक किया तो मॉड्यूल 1 यहाँ पे क्या हो गया, आ गया है। मॉड्यूल 1 आ गया और यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक पेज आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, ये कोड को जो है यहाँ पे से मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको जो है जस्ट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है इस सीट को जो है मैं इस कोड को यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये कोड आपको जो है मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद इसमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपका जो फाइल का लोकेशन है, ये जो फाइल है, ये फाइल कहाँ पे है, इस फाइल का जो लोकेशन को आप जो है यहाँ से जस्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये फाइल को जस्ट यहाँ से मैं इसका लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये लोकेशन जब मुझे यहाँ पे फाइल का लोकेशन कॉपी हो गया, होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा था इस प्रोग्राम में यहाँ पे जो पाथ है, इस पाथ में जस्ट मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। तो ये जो पाथ था, ये पाथ को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ओके। पेस्ट होने के बाद देखिए अभी क्या होगा, ये काम किस तरह से करता है। जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अभी जो है आपका जो एक्सेल सीट है, इस सीट में जो है कितना है, एक रिपोर्ट करके एक ही पेज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को आप पेस्ट कर देंगे, करने के बाद यहाँ पे जो है एक बटन आता है रन का, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो गेट सीट करके आ रहा है, इसको रन कीजिए। तो रन करने के बाद देखिए क्या होता है, ये प्रोग्राम जो है रन रन होने के बाद क्या होता है इसका,
जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ये प्रोग्राम रन हो गया, अब देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए अभी देखिए यहाँ पे रिपोर्ट शीट है, यहाँ पे मई का, मार्च का, जून का, जनवरी का सभी शीट जो है आपका इस शीट में आ गया है। जस्ट ये प्रोग्राम को आप रन किए, रन करने के बाद सभी शीट जो है क्या हो गया, यहाँ पे आ चुका है। ओके, जब ये काम हो गया, अब आप देखेंगे कि देखिए कितना शीट था यहाँ पे, आपका कितना फाइल था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्कबुक जो है आपको जो है सभी एक ही वर्कबुक के अंदर जो है आ चुका है। सभी के शीट का डेटा जो आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो है रिपोर्ट जनरेट करना। मतलब अभी तो यहाँ पे करना, अब ये सारा डेटा को मुझे एक ही सीट में चाहिए, रिपोर्ट वाला में चाहिए। तो रिपोर्ट को मैं क्या करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके ये रिपोर्ट को यहां से यहां तक मूव कर देता हूं। सॉरी, ये रिपोर्ट 2 हो गया, कंट्रोल प्रेस किया तो यहाँ पे 2 रिपोर्ट हो गया, कोई बात नहीं। ये पहला वाला को मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, मूव भी कर सकते हो, मुझे रखना है इसको, रिपोर्ट का जो सीट है यहाँ पे मैं इसको लास्ट में रखा। ओके, अभी देखिए इसके अंदर कितना सीट है, मई का हो गया, मार्च का हो गया, जून का हो गया, जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, सभी डेटा जो है यहाँ पे है। अभी सभी डेटा को मुझे ये रिपोर्ट वाला सीट में लेके आना है। रिपोर्ट वाला सीट में लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, मैं जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को जस्ट मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद जो है ये रिपोर्ट वाला सीट को यहां में जाके मैं पेस्ट कर देता हूं। एक काम कर दिया। अब देखिए क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे छोटा मोटा सीट है तो आप यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद जो आप इसमें जाके पेस्ट कर देंगे तो आपका काम बन गया। लेकिन हम वो करने वाले नहीं है, हम यहाँ पे सभी कुछ को ऑटोमेट करने वाले हैं। मतलब क्या हो गया, ये सारा डेटा, इतना डेटा है, फिर इसके नीचे जो ये डेटा, फिर ये डेटा, सभी डेटा जो है इस सीट पे आ जाना चाहिए। यहाँ तो कम सीट है तो आप कर पाएंगे, यहाँ पे आपको 100 सीट है, 200 सीट है, किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी छोटा सा प्रोग्राम है। वो काम करने के लिए आप क्या करो, ये रिपोर्ट वाला सीट में, उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे जो है डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और सॉरी डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, विजुअल बेसिस में जाएंगे और विजुअल बेसिस में जाने के बाद मॉड्यूल 1 पहले इंसर्ट किए थे, अभी फिर से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे मॉड्यूल करेंगे। जैसे ही आप मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 2 यहाँ पे आ गया है। मॉड्यूल 2 जब यहाँ पे आ गया है, अब क्या करना है, मेरे पास एक और प्रोग्राम है उसके लिए। ठीक है, ये भी प्रोग्राम आपको जो है इसी प्रोग्राम के नीचे मिल जाएगा और इस प्रोग्राम को मैंने क्या किया, जस्ट कॉपी कर लिया। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसमें क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। देखिए प्रोग्राम में चेंजेस क्या करना है, इस प्रोग्राम में भी चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो वर्कशीट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिपोर्ट्स करके लिखा हुआ। ठीक है, रिपोर्ट, अगर मुझे यहाँ पे जो है, अगर सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा क्या है, रिपोर्ट्स। अगर आपका सीट का यहाँ पे कुछ अलग नाम रखना चाहते हैं, अलग नेम है, तो आपको जो है कोडिंग में भी आपको वही नाम यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा। दोनों नेम जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों नेम सेम हो जाएगा, अब क्या होगा, ये काम, ये प्रोग्राम देखिए रन करूंगा। अब क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को यहां से, क्या नाम है, कंबाइन सीट करके है, यहां से रन करूंगा। पहले मैं दिखा देता हूं कि हमारा जो रिपोर्ट सीट है, ये जो रिपोर्ट सीट है देखिए सभी खाली है, पूरा खाली है, बाकी सभी देखिए भरा हुआ है, ये सभी में डेटा है यहाँ पे, लेकिन रिपोर्ट वाला क्या है, पूरा ब्लैंक है। ओके, अब क्या करता हूं, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं यहां से रन कर देता हूं। रन पे बटन प्रेस करूंगा, जिसे बटन प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन होगा। रन हो गया, अभी देखता हूं क्या होता है। देखिए ये रिपोर्ट वाला सीट जो है, सभी को डेटा जो है आपको यहां पे जो है आ चुका है। मतलब क्या हो गया, यहां पे देखिए कितना डेटा आ गया, यहां से अगर डाउन करें तो देखिए 379 डेटा जो है सभी सीट का मिला के जो है आपके पास, इसमें कितना डेटा है, 64 डेटा है, और इसमें कितना है, यहाँ पे 64 है। इसमें करें तो इसमें भी देखिए 64 डेटा है, और यहाँ पे देखें तो टोटल कितना लाइन आइटम है, 64 लाइन आइटम है। सभी का जो है यहाँ से 64 लाइन आइटम इसमें भी है, और यहाँ पे देखें तो इसमें भी 64 आइटम है। तो ये सारा डेटा क्या हो गया आपका जो है, यहाँ पे देखिए 379 डेटा जो है सभी सीट का जो है उठ के यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक में आके पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने कोड लिखा, यहाँ पे सब कुछ किया, तो अब जो इसको फाइल को सेव करेंगे,
ये फाइल को जब आपको सेव करना होगा तो आपको फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे फाइल सेव एज करना पड़ेगा और सेव एज जो है आपको क्या करना पड़ेगा देखिए। जब आप इस फाइल को सेव करते हैं तो ये सेव एज जो है सेव एज यहाँ पे क्या है मैक्रो एनेबल वर्कबुक, मैक्रो एनेबल वर्कबुक में आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूं रिपोर्ट। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं सेव एज में इसको इस तरह से सेव कर दिया। ये फाइल मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। अब आपको डिपार्टमेंट वाइज जो है यहाँ पे सेल्स चाहिए था, कोई बात नहीं, सभी मंथ का एक साथ चाहिए था। अब बनाइए ना, जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, कहीं पे भी डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो पाइवट टेबल है जस्ट क्लिक कीजिए पाइवट टेबल पे और यहाँ पे न्यूज वर्कशीट आता आने दीजिए, ओके कर दीजिए। वाह, अब देखिए आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए था ना, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट वन का जो है डिपार्टमेंट वन का जो है सेल्स चाहिए या प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट का सेल्स चाहिए, तो डिपार्टमेंट वन का सेल्स कितना होगा, आइटम वन का वो आपको मिल जाएगा, डिपार्टमेंट टू का चाहिए तो वो मिल जाएगा, डिपार्टमेंट थ्री का चाहिए तो वो मिल जाएगा, डिपार्टमेंट फोर का चाहिए तो सभी डिपार्टमेंट का जो सेल्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्रोडक्ट वन के लिए कितना सेल्स गया वो देखिए, सभी कंबाइंड डिपार्टमेंट वन का इतना सेल्स हुआ, डिपार्टमेंट टू वन, डिपार्टमेंट थ्री, डिपार्टमेंट फोर, सभी डिपार्टमेंट का जो है पूरा कंबाइंड डेटा यहाँ पे आके आ चुका है। और यहाँ पे आप जैसा चाहे आप जो है यहाँ पे पाइवट टेबल डाल के आपका डेटा जैसा भी हो वैसा रिपोर्ट आप जो है जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से हमने ये सीट बनाया, डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक को एक सिंगल वर्कबुक में लेके आया और सिंगल सीट का हर एक सीट का डेटा को एक रिपोर्ट में कंसोलिडेट करके किया